भारत में कई सालों से इंडियन नर्सिंग काउंसिल नर्सिंग से जुड़ी हर प्रक्रिया को संभालता आया है। नर्सिंग से जुड़े सभी फैसले आईएनसी व हेल्थ मिनिस्ट्री संयुक्त रूप से लेती रही है। सभी स्टेट नर्सिंग काउंसिल के लिए भी नर्सिंग संबंधी फैसले आईएनसी ही लेती है। अतः यह कहा जा सकता है कि आईएनसी द्वारा नर्सिंग से संबंधित सभी फैसले लिए जाते हैं। कुछ ही दिनों पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने नया बिल प्रस्तावित किया है जिसका नाम नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल 2020 है। इस नए बिल को 5 नवंबर को प्रस्तावित कर जनता से कमेंट देने को कहा गया है और यह बिल आम जनता के कमेंट के लिए उपलब्ध है। इस बिल पर कमेंट करने के लिए 6 दिसंबर अंतिम तारीख दी गई है। इसके बाद उन कमेंट्स का आकलन कर ड्राफ्ट में बदलाव होकर एनएनएमसी बिल को फाइनल घोषित कर दिया जाएगा। ड्राफ्ट में कमेंट करने के लिए एनएनएमसी बिल की ईमेल आईडी पर ईमेल किया जा सकता है। इस नियम को नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन एक्ट 2020 के नाम से जाना जाएगा। अब इंडियन नर्सिंग काउंसिल 1947 अधिनियम को खत्म कर एनएनएमसी एक्ट 2020 को लागू किया जाएगा। एनएनएमसी बिल को केंद्र में विधेयक के रूप में भेजा जा चुका है, जिसमें सुझावों को लेने के बाद बिल में बदलाव होगा। बदलाव के बाद इस बिल को पुनः केंद्र में विधेयक के रूप में भेजा जाएगा, जहां केंद्र सरकार के द्वारा इसे लागू करने की घोषणा की जाएगी और तभी से इंडियन नर्सिंग काउंसिल 1947 अधिनियम को बर्खास्त किया जाएगा। हाल ही में नेशनल मेडिकल कमीशन लागू हुआ था और लागू होने के बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को खत्म कर दिया गया। इसी तरह से नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन के लागू होने के बाद इंडियन नर्सिंग काउंसिल का भविष्य इसी तरह देखा जा सकता है। ये सभी को ज्ञात है एमसीआई एवं आईएनसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं और उसी का नतीजा ये हुआ कि मोदी सरकार द्वारा केंद्र में किए जा रहे कई बदलावों में से ये भी एक रहा है।